अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है साद सजाद चिश्ती और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल प्लेटफॉर्म। आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं, आप लोगों ने बल्कि हर किसी ने उनके मशहूर अल्फाज सुन रखे होंगे कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं एक मशहूर हुक्मरान और बहुत ही निडर दिलेर हुक्मरान टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान का मुकम्मल नाम फ़तेह अली साहब टीपू था। टीपू सुल्तान, जिसे मैसूर के टैगर के नाम से भी जाना जाता है। टीपू सुल्तान 18वीं सदी के आखिर में जनूबी हिंदुस्तान में सल्तनत मैसूर के एक मुमताज़ हुक्मरान थे। वो 20 नवंबर 1750 को देवनागरी, मौजूदा जिसे कर्नाटक कहा जाता है, हिंदुस्तान में पैदा हुए। टीपू सुल्तान सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े बेटे थे, जो उस वक्त मैसूर के असल हुक्मरान थे। टीपू सुल्तान ने इस्लामी अलहयात, अस्करी हिकमत अमली और अलूम में बेहतरीन तालीम हासिल की। उसने जंग में गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर की और अपने वालिद के साथ फ़ौजी मुहिम्मात में तेज़ी से तजर्बा हासिल किया। 1767 में जब वो सिर्फ 17 साल के थे, टीपू सुल्तान ने अपनी ज़िंदगी की पहली जंग बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की अफवाज के ख़िलाफ़ लड़ी। 1782 में अपने वालिद की मौत के बाद टीपू सुल्तान मैसूर के तख्त पर बैठा और सल्तनत का हुक्मरान बन गया। उसने अपने वालिद की जनूबी हिंदुस्तान में बरतानवी तोसी के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की पॉलिसी को जारी रखा। टीपू सुल्तान की हुक्मरानी मैसूर की फ़ौज और इंतज़ामिया को जदीद बनाने की कोशिशों से निशान ज़िद थी। उसने नए नए हथियार मुतारिफ़ करवाए, फ़ौज की तरबियत को बेहतर बनाया और एक मजबूत तजर्बा तैयार किया। टीपू सुल्तान का सबसे अहम तनाज़ा अंग्रेज़ों के साथ था। उसने बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ 4 जंगें लड़ीं। पहली 3 एंग्लो मैसूर जंगें बाल तरतीब 1767, 1769, 1780, 1784 और 1799 और 1792 की जंगें शामिल हैं। इन जंगों में टीपू सुल्तान ने गोरिल्ला जंगी हिकमत अमली, उस वक्त की जदीद हिकमत अमली और जदीद फ़ौजी टेक्नोलॉजी को मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल किया। टीपू सुल्तान का शुमार उन हुक्मरानों में होता है जो सफ़े अव्वल में लड़ा करते थे। ये बाकी हुक्मरानों की तरह नहीं थे कि पीछे से जंगी हिकमत अमली पेश करते रहें। आखिरी और फैसला कुन तनाज़ा, जिसे चौथी एंग्लो मैसूर जंग के नाम से जाना जाता है, 1799 में पेश आया। टीपू सुल्तान को बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके इत्तेहादियों निज़ाम हैदर आबाद और मराठों पर मुश्तमिल एक मुश्तरका बरतानवी फ़ौज का सामना करना पड़ा। उस वक्त अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के महल में मौजूद औरतों से पूछा, टीपू सुल्तान कहाँ है? तो औरतों ने जवाब दिया। उनके वो अल्फाज तारीख़ पर बहुत गहरे असर छोड़ गए। टीपू सुल्तान वो मर्द नहीं जो औरतों में छुप जाए। अगर आपने टीपू सुल्तान को ढूंढना है तो वो आपको मैदान जंग में मिलेगा। जब अंग्रेज़ों ने मैदान जंग में देखा तो टीपू सुल्तान बड़ी बहादुरी से दुश्मनों के सर तन से जुदा कर रहे थे। उस वक्त के गद्दार मीर सादिक और मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों से कहा कि आप टीपू सुल्तान को सामने से नहीं मार सकते। उन बुज़दिलों ने बुज़दिली का मुज़ाहरा किया और टीपू सुल्तान पर पीठ पे वार कराया और टीपू सुल्तान ने बड़ी हिम्मत से अपनी तलवार का सहारा लिया और वहीं पर अल्लाह के सपुर्द कर दी अपनी जान। 3 दिन तक बुज़दिलों को इतना जुर्रत न हुई कि वो टीपू सुल्तान को ये देख सकें कि वो ज़िंदा हैं या जाम शहादत नोश फरमा गए हैं। 3 दिन के बाद जब उन्होंने देखा कि हमारे बस की बात नहीं है टीपू सुल्तान को देखना, तो उन्होंने टीपू सुल्तान के फ़ौज में से एक आदमी को बुलाया और उसे कहा कि अपने हुक्मरान को देखो। और जब वो बंदा गया तो उसने टीपू सुल्तान को हाथ लगाया। ये देखकर अंग्रेज़ों की जान में जान आई। हाल दिनों में टीपू सुल्तान कर्नाटक में इलाकाई फ़ख्र की अलामत बन गया है और आबादी के कुछ तबकों ने उसे त्यौहार के तौर पर मनाया है। उसके दारुल हुकूमत श्रीरंगापटना को एक तारीख़ी मकाम के तौर पर महफूज किया गया है और उसकी तलवार और लिबास समेत उसका सामान अजायब घरों में रखा गया है। मिली जुली आरा के बावजूद हिंदुस्तानी तारीख़ के एक अहम दौर में एक मजबूत हुक्मरान के तौर पर टीपू सुल्तान की तारीख़ी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। टीपू सुल्तान का ज़िक्र आज भी अंग्रेज़ों की तारीख़ी किताबों में पाया जाता है। टीपू सुल्तान का दौर हुकूमत एक ना भूलने वाला और ना मिटने वाला दौर है।